जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है सेवा कर्म का पुण्य प्रभाव। राजा विपुल वाहन की क्षेम नगरी में भीषण अकाल पड़ा था। राजा ने बहुतेरे प्रयास किए पर कुछ प्रभाव न हुआ। लोग भूखे मरने लगे। लोगों के पास साधु संतों को देने के लिए अन्न तक न था। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि अमीरों के पास धन तो था मगर खाने के लिए उनके भी लाले पड़ने लगे। विकट स्थिति देख राजा ने जनता के लिए अपने सारे राज्य भंडार खोल दिए। अमीर गरीब सभी भंडार से अन्न ले जाने लगे। एक दिन राजा के मन में आया कि इस अकाल में श्रमणों, भिक्षुकों, सन्यासियों का क्या हाल हुआ होगा। वे तो राज्यशाला में से इस तरह अन्न नहीं ले सकते। जरूर इतने महीनों से तपस्या पर तपस्या करते वे कमजोर हो गए होंगे। ये विचार आते ही राजा चिंतित हो उठा कि धिक्कार है मुझे जो मैंने उन पर ध्यान न दिया। राजा दौड़ा दौड़ा साधुओं के पास गया, अपने अपराध की क्षमा मांगी और निवेदन किया कि आप मेरे राजमहल में पधारें और आहार ग्रहण करें। मैं आपको वहां शुद्ध भोजन समर्पित करूंगा। राजा ने रसोइये से कह दिया कि साधु संतों की अच्छी तरह से सेवा भक्ति करनी है। राजा पहले संतों को समर्पित करता, बाद में जो भी बचता उसे प्रेम भाव से खा लेता। कम खाने की वजह से राजा थोड़ा कमजोर भी हो गया। रसोइये ने कहा, हे राजन, आप भोजन तो पूरा कर लिया करें। राजा ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। प्रतिदिन सैकड़ों साधुओं को आहार समर्पित करने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है उसका सुख अद्भुत और अलौकिक है। कहते हैं इस सेवा के प्रभाव से धीरे धीरे राज्य पर आया भीषण अकाल का प्रभाव कम होने लगा। वापस सुकाल आया और क्षेम नगरी अन्न धन से लहलहा उठी। अकाल के दौरान विकट स्थिति होने के बावजूद राजा ने समर्पण भाव से संतों की जो सेवा की, उसी सेवा भावना की बदौलत राजा को तीर्थंकर गोत्र का अर्जन हुआ। सेवा कर्म के पुण्य प्रभाव से अगले जन्म में वही राजा तीर्थंकर श्री संभव नाथ बना। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।